8 फोर्स एंड प्रेशर को इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इन क्लास से 7th यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट्स मूव। हमने 7th क्लास के अंदर पढ़ लिया है कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो किस तरह से मूव करते हैं। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर। हमें पता है कि हम किस तरह से ये डिसाइड करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे फास्ट जो है मूव कर रहा है। व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट। You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down. आपको पता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे जो एक बॉल होती है जब भी वो रोल करती है राइट चलती है तो धीरे धीरे क्या होता है उसकी स्पीड जो होती है कम हो जाती है, वो एक जगह पे जाके रुक जाती है और रुकने को हम बोलते हैं रेस्ट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे रहता है उसी को हम रेस्ट बोलते हैं राइट। इसके बाद हम देखते हैं समटाइम्स इट मे चेंज इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। कभी कभी ये होता है कि जो आपकी बॉल है आपने इधर मूव करने को दिया कभी कभी इधर को चली जाए राइट, तो क्या हो रहा है उसके डायरेक्शन में भी चेंज आ रहेगा, है ना। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट द बॉल मे स्लो डाउन एंड आल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट slow down or go faster or change its direction of motion? Let us recall some of our everyday experience. ऐसा क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ज्यादा फास्ट चल रहा होता है वो स्लो हो जाता है, जो उसकी डायरेक्शन होती है उसके अंदर चेंज आ जाता है ना। तो अब हम कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बात करेंगे जो हमारे एवरीडे की लाइफ के अंदर हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, करते हैं। सबसे पहला एक बॉल कीपर जो गोल को रोकना चाहता है, ठीक है, गोलकीपर। इसके बाद एक मैन जो कि हॉकी की स्टिक से ही उस बॉल को कंट्रोल करता है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देता है। और एक फील्डर जो कि बॉल को रोकता है जो कि हिट की जाती है बैटमैन से, ठीक है। अब देखो इन ऑल दीज सिचुएशंस द बॉल इज आइदर मेड टू मूव फास्टर और स्लोड और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। इन सभी के अंदर क्या हो रहा है, या तो वो जो चीज है वो स्लो से फास्ट हो रही है ना, आई मीन फास्ट से स्लो हो रही है और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी बदल रही है राइट। इसके बाद हम देखते हैं we often say that the force has been applied on a ball when it's kicked, pushed, thrown or flicked. What is the force? Force क्या होता है? What can it do to bodies on which is applied? और ये क्या करता है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। We shall seek answers to such questions in this chapter. इस चैप्टर के अंदर हम कुछ इन्हीं सवालों के जवाब के बारे में जानेंगे। टॉपिक 8.1 जो कि है फोर्स, अ पुश और अ पुल। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज बताई गई हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो ऑब्जेक्ट है हमारा जो है रेस्ट में है, हिल नहीं रहा है तो रेस्ट में, उसको हम मोशन के अंदर ला सकते हैं यानी उसकी मूवमेंट करवा सकते हैं। सो बेसिकली फोर्स क्या होता है, एक पुश या फिर पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम करते हैं तो उसको फोर्स बोलते हैं। अब देखो पुश क्या होता है, पुश मतलब होता है धक्का देना। क्या होता है, धक्का देना। पुल मतलब होता है खींचना। क्या होता है, खींचना। अब जब ये दोनों चीजें हो रही होती है तो एक तरह का फोर्स अप्लाई होता है, उसको हम फोर्स बोलते हैं, ठीक है। सो फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। नीचे हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, हम इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं और ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं 8.2 की ए को, जिसके अंदर एक मैन स्टैंड करता है बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कार बीइंग पुश्ड बाय अ मैन। फिर हम देखते हैं होम इज पुशिंग बॉम। अब ये देखो एक दूसरे को धक्का दे रही है पर हम ये देखते हैं कि कौन किसको दे रहा है। यहीं पे हम देखते हैं कि दोनों जो सहेलियां गोल गोल घूम रही है। गोल गोल घूमते टाइम क्या होता है, ये जो होती है इसको खींचती है और ये जो होती है इसको खींचती है राइट। अब क्वेश्चन ये होता है कि कौन किसको खींच रहा है, नीचे हमें यही देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे भी सेम चीज होती है कि क्योंकि जो गाय है वो इस रस्सी को खींच रही है क्योंकि उसको उसके साथ नहीं जाना, और ये जो है ये मैंने इस रस्सी को खींचा क्योंकि इसको अपने साथ ले जाना है, इस गाय कह रही हूँ बैल को। इसके बाद हम देखते हैं एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। एक्सप्लोरिंग फोर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्टिविटी के अंदर क्या है। हम देखते हैं एक बॉक्स है भारी सा, दो दोस्त एक ही डायरेक्शन में उसको मूव करेंगे तो क्या होगा, फोर्स लगाएंगे इस पे तो मूव करेगा, है ना। अब यही दो दोस्त अलग अलग डायरेक्शन से एक ही बॉक्स को मूव करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। या तो ये हो कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो इसको हल्का सा इधर कर सके, या फिर ये ज्यादा स्ट्रांग हो तो ये हल्का सा इसको इधर कर देगा, अदरवाइज वैसे तो नहीं, है ना। इसी के बारे में जानेंगे। Force apply on an object in a same direction at to and another. Now recall what happened when you are
friend your friend push the heavy box in the same active direction in activity 8.2. देखो, if the two forces act in opposite direction on an object and the net force acting on it is difference between the two forces. क्या होता है जब भी हम दो फोर्स लगाते हैं, यानी एक फोर्स यहाँ से ये लग रही है, दूसरी फोर्स यहाँ से ये लग रही है, और अपोजिट डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन इधर से, ये डायरेक्शन इधर से, अपोजिट है बिल्कुल एक दूसरे के, तो जो नेट फोर्स होगा ना एक्टिंग करेगा इसके ऊपर, वो क्या होगा, वो डिफरेंस होगा बिटवीन द टू फोर्सेज। यानी देखो, एक तरह से हमें डिफरेंस मिलेगा दोनों के फोर्स जो उन्होंने अप्लाई किएंगी। इसके बाद देखते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय अ मैग्नीट्यूड। जो स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है किसी भी फोर्स की, हम यूजुअली उसको क्या कहते हैं, एक मैग्नीट्यूड से एक्सपेंड करते हैं ये। इसके बाद हम देखते हैं 8.4, दैट इज अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ए मोशन। जो एक फोर्स होता है, किस तरह से जो मोशन होता है उसके स्टेट को चेंज कर देता है। इसके बारे में हम यहाँ पे देख सकते हो, अ चेंज in either the speed on an object or its direction of motion or both is described as a change in its state of motion. Thus a force can bring a change in a state of motion on an object. So basically क्या होता है, जब भी कोई चीज मोशन के अंदर जाती है ना, मोशन के अंदर जाती है, तो चांसेस ये होते हैं कि मोशन की वजह से ही उसकी जो डायरेक्शन है उसमें चेंज आए। उसकी डायरेक्शन में चेंज क्यों आएंगे? क्योंकि वो मोशन में ना, तो मोशन की वजह से ही आएंगे। और इसके अलावा जो स्टेट चेंज होती है ना मोशन की, वो हमारी ही कुछ एक्टिविटी या फोर्सेस से होती है जो हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, राइट। इसके बाद हम देखते हैं फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके लिए कुछ हमें यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है कि जब भी हम आटा गूंथते हैं तो हम इस तरह से फोर्स लगाते हैं तो शेप जो होती है आटे की वो चेंज होती है, राइट। और नीचे और एग्जाम्पल है। सो इसके बाद having performed all the above activities you will be realized that a force। इसके बाद हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता रखी है फोर्स की, यानी उसके बारे में बता रखी है कि जो फोर्स होता है वो क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है। फिर हम देखते हैं मस्कुलर फोर्स। जो फोर्स देखो, दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय एन एक्शन ऑफ आवर बॉडी इन आवर मसल्स इन आवर बॉडी। तो वो एक्शन जो कि हमारी बॉडी के मसल्स करते हैं ना, उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। जो फोर्स हमारी बॉडी के मसल से लगवाया जाता है ना, उसको हम बोलते हैं। आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जब भी कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है कॉन्टैक्ट में आके, उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। देन हमारे पास आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? बेसिकली जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है ना चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज एग्जाम्पल इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? जितने भी हमारे फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ना किसी भी स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को चेंज करने, यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से मोशन में गया है ना, तो उसके लिए एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो है फ्रिक्शन। ठीक है, कहने का मतलब तो इनका यही है यहाँ पे एनसीईआरटी में। इसके बाद हम देखते हैं कि नॉन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर बेसिकली मैग्नेट के बारे में जानेंगे। सो इसके अंदर क्या होता है कि जो मैग्नेट है ना वो बिना कांटेक्ट में, यानी आप एक मैग्नेट यहाँ रखो, उसको हल्की सी दूरी पे रखो, वो अपने आप एक दूसरे को खींच लेंगे, है ना। तो उनको ऐसे नहीं कि वो पास ही आएंगे तभी ऐसे कांटेक्ट कर पाएंगे, फोर्स लगा पाएंगे एक दूसरे पे, ऐसा तो नहीं है ना। इसी को बोला जा रहा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। द फोर्स एक्सपेक्टेड बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसमें देखते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स क्या होता है? तो फोर्स एक्सर्टेड by a charged body is another charge on the another charge on an uncharged body is an electrostatic force। so ऐसा फोर्स जो कि एक चार्ज बॉडी से किसी दूसरी अनचार्ज बॉडी पे लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? तो बेसिकली हमारी ग्रेविटी जो होती है उसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, धरती पे गिरते हैंगे या खींचे जाते हैंगे, वो इसलिए खींचे जाते हैं कि जो फोर्स होती है ग्रेविटी उसकी वजह से, और ये सिर्फ एक ग्रेविटी है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की हमें यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन भी है। देन प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? सो द फोर्स एक्टिंग ऑन एन एरिया द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स का हमें यहाँ पे फॉर्मूला भी गिवन है। इसके बाद हम देखते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। इसके लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी एंड एट द एंड आप रिजल्ट जान पाओगे कि जो गैसेस होती हैं वो भी एक्सर्ट करती हैंगी प्रेशर
ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। इसके बाद हम देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारी अर्थ होती है ना, उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, है ना, उसमें से एक होता है हमारे पास एटमॉस्फेयर। सो हम इसकी डेफिनेशन से इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। सो यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस। हमें पता है हमारे आसपास एयर है। दिस एनवलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर, और इसको ही हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द एटमॉस्फेयर एयर एंड स्टैंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमें पता है हमारी जमीन से पूरे आसमान तक क्या है, हवा है, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज नॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है ना इस एयर से, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे कीवर्ड्स, जिसका मतलब है कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये सभी कीवर्ड्स की डेफिनेशन को आप कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।